ऐरोली वार्ता, आरसा समाजाचा। वाशी सेक्टर 17 येथे मोन बिजू सोसायटी मध्ये शॉप नंबर 3 रेड रोज या दुकानधारकांनी दुकानाच्या आतमध्ये खालून वर जाण्यासाठी स्लॅब तोडून लिफ्ट बसवली आहे। सदर काम हे विना परवाना व अनधिकृतरित्या असल्याचे केयूर हिंदुजा यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये दिले आहे। तसेच सदर इमारत ही जुनी असून तिचं बांधकाम हे तकलादू दिसून येत आहे। तरी केयूर हिंदुजा यांनी सगळीकडे तक्रारी व पाठपुरावा केला आहे। रेड रोज दुकानावर कारवाई नाही झाली तर शेवटी उपोषणाला बसणार असे केयूर हिंदुजा यांनी ऐरोली वार्ताला सांगितले। मैं केयूर हिंदुजा रहवासी C5 मोहन बिजो सोसाइटी प्लॉट नंबर 54 सेक्टर 17 वासी से आज आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रहा हूं, जो कि आज मुझे मजबूरी में आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 22 अगस्त को मैंने पहली बार जब NNMC में कंप्लेंट डाला था और 19 अगस्त को जब सोसाइटी में एक कंप्लेंट डाला ईमेल में, तो सोसाइटी ने कुछ एक्शन लिया नहीं था। हमारी ही बिल्डिंग में शॉप नंबर 3 ने पर्सनल इलीगल लिफ्ट लगाया और पर्सनल लिफ्ट जो डायरेक्टली उसका A2 जो उसका फ्लैट है उधर डायरेक्टली उसने पर्सनल लिफ्ट लगाया है। हमारी बिल्डिंग जो है वो 40 साल से ज़्यादा पुरानी है और उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट भी अभी 2024 में आया है। वो भी कहता है कि बिल्डिंग की हमारी हालत बहुत ख़राब है। तो मेरा ये कहना है कि अगर NNMC 1 महीने की कंप्लेन के बाद में भी अगर कुछ एक्शन नहीं लेता है तो ये जो धोखा हो रहा है 110 फैमिली के साथ, उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैंने पुलिस कंप्लेन भी किया है बट वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने बोला वार्ड ऑफिसर जो है वो हमें बोलेंगे तो ही हम लोग एक्शन ले सकते हैं। तो वार्ड ऑफिसर ने मैंने एक RTI डाला था, उसके रिप्लाई में बोलते हैं कि हाँ ये है इलीगल लिफ्ट और हम इसकी जांच कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग को हमने लेटर भेजा है। तो वो सही जवाब नहीं हुआ है। जब पर्सनल कोई इलीगल लिफ्ट डालता है तो आपके पास भी पूरा मैप है, सब कुछ है, अप्रूव्ड प्लान है, जिसके तहत ये आता ही नहीं है और सामने वाला बोलता है कि नहीं अभी मैंने प्रोसेस में डाला है और लिफ्ट ऑलरेडी चालू कर दिया, तो वो काफ़ी गलत हो रहा है। मैंने डायरेक्टली नवी मुंबई कमिश्नर साहब को भी 2 बार जाके मिला। मैंने 29 अगस्त को भी कंप्लेन में मैं उनको पर्सनली जाके मिला और लास्ट थर्सडे भी जाके मिला। वो भी एक लेटर लिख के दे रहे हैं कि आगे आप जाके एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को मिलो। सो ये बहुत गलत हो रहा है। एक जो एरिया पूरा नवी मुंबई का हार्ट है वाशी सेक्टर 17, उधर ये 45 साल पुराने बिल्डिंग में अगर ये हो रहा है तो आप सोचिए कि कोई भी आउटस्कर्ट में तो ये सब इजीली होता होगा। इसमें 100% कॉरपोरेशन की और जो शॉपकीपर है उसकी सांठगांठ है। मैंने कल जो NNMC के सामने ये जो रजूआत रखी थी उसके बारे में भी AGM को भी आगाह किया, बट चेयरमैन और सेक्रेटरी ने सिर्फ यही बोल के अपना पल्ला झाड़ दिया और AGM के सामने बोला कि हमने ऑलरेडी कंप्लेंट डाला है NNMC को, बट आगे कुछ उन्होंने भी कार्रवाई नहीं किया। उससे भी ये साबित होता है कि सोसाइटी भी इसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है। तो इस चीज़ की गहरी तफ्तीश होनी चाहिए और जो भी अक्यूज है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी आपके माध्यम से नम्र विनंती है। अभी आगे चलकर इसमें बहुत निराश हो चुका हूं, क्योंकि कमिश्नर साहब को लिखा, मैंने ईमेल डाला है कमिश्नर ऑफ पुलिस नवी मुंबई को भी, चीफ मिनिस्टर को भी डाला है, गवर्नर को भी डाला है, कोई रिप्लाई नहीं प्रॉपर आ रहा है। इससे मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अभी अमरनाथ उपवास पर आइदर सोसाइटी के बाहर या फिर कॉरपोरेशन की ऑफिस में या फिर नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड ऑफिस है सेक्टर 15 में पाम बीच रोड पे, उधर जाके मुझे उपवास पर बैठना ही है। मैं इसके लिए ऑलरेडी CM साहब को भी लिखा है बट वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आगे सब लोगों का अपना निजी स्वार्थ है, इसके लिए कोई इसमें बोलने के लिए रेडी नहीं है। खुद चेयरमैन सेक्रेटरी भी ना एजेंडा में सोसाइटी का डाला, इसको कुछ भी नहीं। मैंने जब रेज किया
तब बोल रहा है कि हम लोगों ने पेनल्टी डाल दिया है। पेनल्टी से इलीगल लिफ्ट कोई मेंबर की जान को सुरक्षित नहीं कर सकती। तो ये सब मिलीभगत है और मैं अकेला 110 फैमिली के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ते रहूँगा। इसमें कहीं भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं आता है। मुझे काफ़ी धमकियाँ भी मिल रही है। शिवसेना के अध्यक्ष कोई जो है व्यावसायिक अध्यक्ष, उनसे भी धमकी आया। मैंने उसको भी बोला कि भाई आप देखो क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। फिर बाद में उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, बोले सही है आपका बात। ये लड़ाई जारी रहेगी और अभी मुझे लग रहा है कि उपवास ही उसका लास्ट सॉल्यूशन है और उसके लिए मेरे को अगर कुछ होता है, मेरे और मेरे परिवार की जिम्मेदारी पूरी नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नरेट ऑफिस की ही रहेगी।